जोमैटो और उनके कंपेटिटर्स अंधा पैसा खर्च करते हैं ताकि आप और मैं ज्यादा खाना मंगाएं। ओल्ड स्कूल साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स लेकर एआई मैकेनिज्म्स जो आपको पर्सनलाइज मैसेजेस भेजते हैं, इस पूरे प्रोसेस में आपको ऐसा फंसाया जाता है जैसे एक चूहे को एक रैट ट्रैप में फंसाया गया हो। और सबसे सरप्राइजिंग बात इसमें आपकी ही बनाई। जोमैटो आपका कंज्यूमर एक्सपीरियंस इतना सीमलेस और एडिक्टिव बना देता है कि आप चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सपोज करूंगा कि जोमैटो ये माइंड गेम्स कैसे खेलता है। ऑनलाइन खाना मंगाना मिड 1990s में पिज्जा हट ने शुरू किया था और उनकी जो वेबसाइट थी उस वक्त उसका नाम था पिज्जा नेट। ये देखिए पिज्जा नेट की वेबसाइट, प्लेन बोरिंग, देखते ही ऑर्डर करने का मन ही नहीं करेगा। अब अगर हम एक बार जोमैटो के पेज पर पिज्जा हट के पेज को देखें तो ये देखिए हाई क्वालिटी फोटोज, अनलिमिटेड ऑप्शंस, परफेक्ट लाइटिंग। ये है विजुअल ओवरलोड की साइकोलॉजी। पर विजुअल ओवरलोड वो क्या होता है भाई? देखो सीधी सी बात है, लोग आंखों से खाते हैं। ये टेम्पटिंग फोटोज आपके टेस्ट और क्वालिटी के परसेप्शंस को बढ़ाती है और सीधे सीधा ज़्यादा ऑर्डर्स में कन्वर्ट होती है। कोशिश ये रहती है कि ये फोटोज़ आपके दिल को छुए। मतलब विजुअल्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि ये डिशेस और भी ज़्यादा डिज़ायरेबल लगे, और भी ज़्यादा टेस्टी लगे और आपकी क्रेविंग्स बढ़े। यही वजह है कि ऊबर ईट्स जैसे प्लेटफॉर्म रेस्टोरेंट्स को फ्री प्रोफेशनल फोटोशूट्स ऑफर करते हैं ताकि वो अपनी डिशेस की फ़ोटो खींचे, ऊबर ईट्स उन फोटोज़ को लगाए और लोग वो फोटोज़ देख के मजबूर हो ऑर्डर करने के लिए। मे बी समथिंग लाइक इन ओनली फैंस। पर एक चीज जिसे जोमैटो ने एक मैराथन दौड़ते हुए चूहे की तरह आपको भी लूप में फंसा दिया है, वो है तमीज। जी तमीज। जोमैटो में तमीज है। मतलब आप जब भी जोमैटो का ऐप खोलेंगे हर चीज एक ऑर्डर में है। आपके रिकमेंडेशंस एक ऑर्डर में है, सारे फिल्टर्स हैं, फिर नीचे ऑफर्स हैं, सबसे ऊपर प्रीवियसली ऑर्डर्ड है। हर चीज एक लाइन से लगी हुई है, एक ऑर्डर में है, ताकि आपको सारे ऑप्शन स्कैटर्ड ना लगे। हर ऑप्शन आपके सामने हो, आपके लिए खाना मंगाना बहुत आसान हो। इट्स लाइक अगर आप एक दुकान में जाएं कपड़े खरीदने और आपने देखा कि सारे कपड़े एक लाइन में हैं, सारे कपड़े अरेंज्ड हैं, विमेन सेक्शन अलग है, मेन सेक्शन अलग है, हर चीज़ एक ऑर्डर में है, सारे कपड़े फोल्डेड है जैसे कि यूजुअली होते हैं, तो आपके लिए चूज करना बहुत आसान होगा। पर यही अगर आप किसी कपड़ों की दुकान में गए जहाँ सारे कपड़े स्कैटर्ड हो, बिखरे हुए हो, मेंस सेक्शन और वुमेन सेक्शन मिक्स्ड हो, तो आपके लिए चूज करना कितना मुश्किल होगा। आपके लिए कपड़े खरीदना ऐसा लगेगा कि जैसे आप कबाड़ खरीदने गए हो। और यही जोमैटो कभी होने नहीं देता। हर चीज़ इतनी परफेक्टली अरेंज करता है कि आप आसानी से उनकी अरेंज डील्स देखो, बेवकूफ़ बन जाओ। और बेवकूफ़ कैसे बनाता है जोमैटो? एक मिनट, बेवकूफ़ एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, अगर आपके पास एक ऑफर मिला है, वो ऑफर कुछ ऐसा कहता है कि 50% ऑफ ऑन एन ऑर्डर अप टू 80। आपको लगता है वाओ 50% का डिस्काउंट है, चलो बहुत कुछ मंगा देता हूँ। टर्न्स आउट आपका ऑर्डर अब 400 का है। अब 50% ऑफ 80 तक ही था, आपके पूरे 400 रुपीज़ के ऑर्डर तक नहीं था। हाँ, वो अलग बात है कि जब आप 50% देख के एक्साइट हो गए तो आपने अप टू 80 पर ध्यान ही नहीं दिया, आपने सिर्फ 50% देखा और जो चाहे वो ऑर्डर कर दिया। इसका नतीजा ये होता है जो 50% ऑफ था वो असलियत में 20% ऑफ ही रह जाता है। इस टैक्टिक को प्राइस एंकरिंग कहते हैं। इस लाइक जैसे एड्स में कोई गाड़ी दिखाते हैं, उसके हज़ारों फीचर्स दिखाते हैं, फिर कहते हैं स्टार्टिंग इट जस्ट 12 lakhs। आप एक्साइटेड हो जाते हो और जब आप डीलरशिप के पास जाते हो तो पता चलता है कि 12 लाख के तो सिर्फ बेस मॉडल के थे, इसमें उतने सारे फीचर्स ही नहीं है जितने आपने उस एड में देखे थे। पर हाँ, एड में तो लिखा था स्टार्टिंग एट 12 lakhs। आप डिसअपॉइंट हो जाते हो और घर जाके ये वीडियो देखते हो तो आपको प्राइस एंकरिंग के बारे में पता चलता है। आप क्यों दिल ही नहीं होते हो कि आपको फ़ोन में जोमैटो का नोटिफिकेशन आता है, प्लान्स फॉर लंच, सीम्स लाइक अ बटर चिकन थर्सडे, डजंट इट पार्थ? आपको ये मैसेज बहुत क्रिएटिव लगता है और लंच का टाइम हो ही रहा था कि जब आपने इस मैसेज पे क्लिक कर दिया और ये मैसेज देखा, बस फंस गए आप। अब आप खाना ऑर्डर कर लेते हो बस एक सिंपल मैसेज की वजह से जो एग्जैक्टली आपको तब डिलीवर हुआ था जब आपका लंच करने का टाइम था और आपको भूख लग रही थी। आप जोमैटो से खाना ऑर्डर कर लेते हो। ये पर्सनलाइज मैसेजिंग इंक्लूडिंग बाकी सारी चीज़ें जो जोमैटो करता है, इट्स लाइक अ चेरी ऑन टॉप। आप जब खुद ऐप खोलते हो तब तो कंफर्म है कि आप कुछ ना कुछ ऑर्डर करोगे, पर अगर आपने गलती से नहीं खोला तो जोमैटो के ये मैसेजेस आपको याद दिला देंगे कि दे एग्जिस्ट। पर चलो, जोमैटो ने आपको मैसेज भेजा, फिर आपने जोमैटो से खाना सेलेक्ट कर लिया। अब जब आप बिलिंग की तरफ जाएंगे तो आपको ये सेक्शन मिलेगा कूपन्स का। जोमैटो आपको इतने सारे कूपन्स क्यों देता है, इसमें उनका क्या फ़ायदा है? और इसका जवाब, ताकि आप
फोमो की वजह से कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे। नहीं, ये जवाब नहीं है। आपको लगा ये जवाब है, लेकिन इसका जवाब है ताकि आप फोमो की वजह से ज़्यादा खरीदें, कुछ ना कुछ नहीं। जोमेटो तो सिर्फ ये चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनका ऐप यूज़ करें, और लॉ के अंदर जो कुछ भी वो कर सकते हैं वो करते हैं। हमें उन्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए, पर एटलीस्ट अवेयर होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, बिकॉज अ लिटिल नॉलेज डजंट हार्म यू। अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट है कि अमेरिका 2025 में भी इंडिया को कैसे रूल करता है, तो ये वीडियो देखो और इस वीडियो को फैला दो, ताकि आपके बड़े भाई जब अगली बार जोमेटो से ओवर ऑर्डर करने का सोचें तो वो ना करें, और वो पैसे जो बच जाए वो पैसे वो आप पर खर्च करते हैं। चीयर्स।